यमराज भव। हे राजन, आप तो इस युग में धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। मैं आपको नीति के विषय में इसके अतिरिक्त और क्या बताऊं कि अपने शत्रुओं पर तो हर कोई दृष्टि रखता है, परंतु राजा को अपने मंत्रियों, सेवकों और अंग रक्षकों पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। हे राजन, काम का वेग और भूख की ज्वाला ही हर पाप की जड़ है, तो अपने काम को वश में रखो और जनसमुदाय के पेट में भूख की आग को कभी भड़कने न दो। इन बूंदों से मेरी प्यास नहीं बुझी काकाश्री। आप धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हैं, कुछ और नीति ज्ञान दीजिए। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हर युद्ध सदैव क्षमा पर ही समाप्त होता है। शक्तिशाली होने पर भी जो क्षमा करता है वो स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान को पाता है। हे राजन, जैसे माली फूल तो अवश्य तोड़ता है, परंतु वो पौधे की जड़ को कभी नहीं काटता, उसी प्रकार कर लगाते समय यह राजा का कर्तव्य है कि वो ये देखे कि कहीं वो प्रजा की आय के पौधे की जड़ तो नहीं काट रहा। यदि वो ऐसा करेगा तो प्रजा अपनी सुरक्षा के लिए मिथ्याचारी होने पर विवश हो जाएगी। एक बात और ध्यान में रखने योग्य है राजन, कि अन्याय में स्थित राजा अपने पूर्वजों से धरोहर में पाया हुआ राज्य भी अपने कर्मों से यूं भ्रष्ट कर देता है जैसे पवन बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है। हे राजन, जो राजा धर्म को छोड़कर अधर्म का आश्रय लेता है, उसकी राजभूमि आंच पर रखे हुए चर्म की भांति दिन प्रतिदिन सिकुड़ती जाती है, और जो दूसरों के धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता, सुख, सम्मान और वैभव से चलता हो, उसका ये असाध्य रोग है, असाध्य रोग है।